हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख रखा है, एडिटोरिया का करंट अफेयर्स का जो बुक आया है वार्षिकी 2023, जिसमें कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर 1 अप्रैल 2023 तक के सारे करंट अफेयर को संग्रहित किया गया है। उस करंट अफेयर के लास्ट में प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं और उसी टोटल जो लास्ट में 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, 10 प्रैक्टिस सेट का आज मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 1। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो इसका होगा, वो उसमें सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय बजट 2023-24 से संबंधित प्रश्न जो है वो दिए गए हैं। देखिए एक्चुअली है क्या इस बुक में, वो थोड़ा सा समझ लीजिए। 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रैक्टिस सेट जो है उसमें 50 क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ बजट से। दूसरा प्रैक्टिस सेट जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन है। और उसके बाद 3 प्रैक्टिस सेट से लेकर 10 प्रैक्टिस सेट तक इसमें मिसलेनियस करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो संग्रहित किए गए हैं। तो यह दोनों वीडियो, जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ 3 से 10 तक के सारे जो प्रैक्टिस सेट्स जो होंगे वो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके आगामी एग्जाम्स में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और बजट से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ या उससे रिलेटेड और भी तथ्यों को देखते जाएंगे, ताकि यह वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए और महत्वपूर्ण और यूजफुल बन जाए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री जो है हमारी श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया था। तो यह जो है वो कब पेश किया गया, 1 फरवरी 2023 को पेश किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 फरवरी 2023 को। अगर हम लोग बात करते हैं मोदी गवर्नमेंट की, तो मोदी सरकार का यह 11वां बजट था। अगर अंतरिम बजट को इंक्लूड कर दे तो मतलब अंतरिम बजट मिलाकर मोदी सरकार का यह 11वां बजट था। और उनका जो ये दूसरा टेन्योर है, मतलब उनका जो दूसरा कार्यकाल है, उसका 5वां बजट था। और यह दूसरा कार्यकाल का यह जो 5वां बजट है वो हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्हीं के द्वारा 5वां बजट प्रस्तुत किया गया है। लेकिन अगर पूछा जाए कि अमृतकाल का यह कौन सा बजट है, तो यह अमृतकाल का पहला बजट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार कितना है। तो केंद्रीय बजट 2023-24 का जो बजट आकार है वो आप नॉर्मली याद रख सकते हैं, कितना है, 45.03 लाख करोड़ रुपए का बजट है। कितना है, 45.03 आप याद रख सकते हैं। ऐसे एक्चुअली है ये कितना, 45,03,097, इतने करोड़ रुपए का यह बजट है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, एक चीज़ और इससे आपसे पूछा जा सकता है, यह तो कुल बजट हो गया। आपसे अगर पूछे कि इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कितना है और कैपिटल रिसिप्ट्स कितना है, मतलब राजस्व प्राप्तियां कितना है और पूंजीगत प्राप्तियां कितना है। अगर आपसे पूछे राजस्व प्राप्तियां कितना है, तब है 26,32,281 करोड़ रुपए। ठीक है, इतना क्या है, राजस्व प्राप्तियां हैं, मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं। और अगर पूंजीगत प्राप्तियां पूछते, मतलब कैपिटल रिसिप्ट्स पूछ दे, तो वो कितना है, 18,70,816 करोड़। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है। तो वित्त वर्ष जो 2023-24 है उसमें राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है। तो राजस्व खर्च जो होगा वो कितना होगा, 35,02,136 करोड़ रुपए। ठीक है। और अगर पूंजीगत अगर आपसे खर्च पूछ दे, तब पूंजीगत खर्च पूछ दे तो 10,961 करोड़, इतना करोड़ रुपया पूंजीगत खर्च है। और अगर टोटल पूछ दे तो राजस्व खर्च और पूंजीगत खर्च दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, कुल खर्च होने का अनुमान है 45,03,097 करोड़ रुपए। क्लियर है। तो ये देखिए बजट का जो क्वेश्चन है वो मेनली डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, तो डाटा आप लोगों को ध्यान ही रखना होगा, डाटा से आप भाग नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है। अभी हम लोगों ने देखा था कि राजस्व प्राप्ति कितना था, राजस्व प्राप्ति था 26,32,281 करोड़ रुपया। इतना क्या था, रेवेन्यू रिसिप्ट्स थे, यानी कि राजस्व प्राप्तियां था। और अगर पूंजीगत प्राप्तियां यानी कैपिटल रिसिप्ट्स अगर आपसे पूछे तो वो कितना है, 18,70,816 करोड़ रुपया। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं, जिसे क्या नाम दिया गया है। तो देखिए
यह अमृतकाल का पहला बजट है और इसमें 7 प्राथमिकताओं द्वारा निर्देशित होगा। यह जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं और सप्तऋषि के रूप में कार्य करती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सप्तऋषि। अच्छा, वो 7 कौन है यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उसमें से पूछ देगा इनमें से कौन नहीं है, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, तो वो 7 आप लोगों को ध्यान रखना होगा। 7 प्राथमिकताएं, 7 प्राथमिकताएं क्या है? वित्तीय क्षेत्र, युवा शक्ति, हरित विकास, सक्षमता को सामने लाना, अवसंरचना एवं निवेश, समावेशी विकास और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। यही जो है वो 7 प्राथमिकताएं जो है वो बजट 2023-24 में अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि निम्नलिखित में से बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताएं से संबंधित है। देखिए अभी क्वेश्चन हम कह ही रहे थे कि पूछ दिया जा सकता है। समावेशी विकास है, हरित विकास भी है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना भी है, सक्षमता को सामने लाना भी है, वित्तीय क्षेत्र भी है, अवसंरचना एवं निवेश भी है, युवा शक्ति, भारत प्रगति नहीं है। देखिए युवा शक्ति के साथ भारत प्रगति ये वर्ड नहीं ऐड था। अगर सिर्फ और सिर्फ युवा शक्ति रहता तब ये सही था, लेकिन युवा शक्ति भारत प्रगति लिखा हुआ है तो ये सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य जो है वो रखा है? तो देखिए कब तक रखा है इसका लक्ष्य? 2047 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2047 तक। देखिए इससे प्रभावित जो जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता सृजन किया जाएगा और जो 40 वर्ष तक के आयु के वर्ग के 7 करोड़ लोगों को यूनिवर्सल स्क्रीनिंग जो है वो करवाई जाएगी। क्लियर है? 2047 से आप लोगों को ध्यान में रखना है। 2047 तक भारत सरकार के और भी कुछ लक्ष्य रखे गए हैं, जैसे भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य, पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य भी जो है भारत सरकार 2047 तक ही रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? पहला दिया हुआ ई न्यायालय परियोजना चरण 3 बिल्कुल किया गया है। ई न्यायालय परियोजना चरण 3 का आप लोग पढ़े होंगे कि न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए की परिव्यय से ई न्यायालय परियोजना का चरण 3 जो है वो शुरू किया जाएगा। ये बजट में कहा गया है। फिर है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, यह भी कहा गया है और इस योजना में कहा गया है कि अगले 3 वर्ष में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से कौशल प्रदान करने हेतु अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो है वो स्थापित किया जाएगा। फिर है अंतिम धरोहर स्कीम, अमृत धरोहर स्कीम, ये भी है। इसमें कहा गया है कि अगले 3 वर्ष में सरकार जो है वो अमृत धरोहर योजना के माध्यम से आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को क्या करेगी? बढ़ावा देगी। तो यह तीनों योजना शामिल है, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में किया गया है? तो किस कार्यक्रम का किया गया है? आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम है। एक्चुअली पौध कार्यक्रम नहीं है, पौधा कार्यक्रम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि रोग मुक्त पौधे सामग्री जो है उसकी उपलब्धता में वृद्धि करना और साथ ही साथ बागवानी फसलों के मूल्य में वृद्धि और उत्पादकता को बढ़ावा देना। भारत सरकार जो है वो इस योजना के लिए 2200 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किया है, यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई है, यह आपको बताना है। कह रहा है पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ रुपए का बीमा कवरेज दिया जाएगा, ये बिल्कुल सही है। फिर है कि उज्ज्वल योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं, यह भी सही है। और 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए हैं, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई? तो अब स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 5। आप लोगों को पता होगा 3 से 6 लाख तक का एक स्लैब है जिसमें 5% टैक्स लगेगा, 6 से 9 लाख का है जिसमें 10% लगेगा,
9 से 12 लाख का है जिसमें 15%, 12 लाख से 15 लाख तक जिसमें 20%, और एक है 15 लाख से ऊपर जिसमें कितना लगेगा 30%। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF की स्थापना की बात कही गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक के द्वारा किया जाएगा? तो इस निधि का प्रबंधन जो है वो राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा किया जाएगा। और इसके लिए सरकार जो है वो प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि जो है वो उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? तो कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए टोटल 100 लैब्स की स्थापना की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टोटल 100 लैब की स्थापना जो है वो किया जाएगा। साथ ही साथ और भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि पहचान और पते के अपडेट के लिए एक वन स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें डिजी लॉकर और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी? तो सरकार जो है वो अगले 3 वर्षों में टोटल 1 करोड़ किसान को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 करोड़ किसान को। नेक्स्ट है कि कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24 में किया है? तो सरकार जो है वो ऐसा कहा गया है कि अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30। और इस योजना में ये जो स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो स्थापित किए जाएंगे, इस योजना में इंडस्ट्री 4.0 जैसे कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग ऐसे नए युग के पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत को मोटे अनाज श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में किया है? तो किसका किया है? भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा बजट 2023-24 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, आपको यह बताना है। 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना एक नई उपयोजना शुरू की जाएगी। बिल्कुल सही है। सरकार को सबसे ज़्यादा धन जीएसटी से आता है, ये गलत है। सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर करना पड़ता है, नहीं, केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर मात्र और 17% खर्च करना पड़ता है, जो कि तीसरे नंबर पर आता है, ना कि पहले नंबर पे। तो बी गलत है, सी गलत है, ए सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, यहाँ पूछ रहा है सत्य नहीं है, तो दूसरा भी नहीं है और तीसरा भी नहीं है, तो यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत करेगा? तो सरकार जो है वो 500 प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 500। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया है? तो सरकार जो है वो 3 कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बजट में जो चर्चा किया गया आईगॉट कर्मयोगी क्या है? तो आईगॉट कर्मयोगी क्या है? एक एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आईगॉट कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म जो है वो शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है कि बीते वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? तो रेलवे का रखा गया है
लाख करोड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2.4 लाख करोड़। अच्छा, रेलवे का ये पूछ लिया गया आपसे। अगर पूछ लिया जाए रक्षा मंत्रालय का कितना रखा गया है, तब रक्षा मंत्रालय का रखा गया है 5.95 लाख करोड़। गृह मंत्रालय का अगर आपसे पूछे कि गृह मंत्रालय का परिव्यय कितना रखा गया है, तो 1.96 लाख करोड़ रुपया। और सड़क परिवहन का कितना रखा गया है, 2.70 लाख करोड़ रुपया। तो यह तीनों चारों डाटा आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है। तो बजट 2023-24 में लिया गया है 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना, बिल्कुल सही है। 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाए जाना, यह भी बिल्कुल सही है। जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है। तो कुल ऋण का लक्ष्य पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 लाख करोड़ रुपए। आगे है बजट भाषण 2023-24 में पीबीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई है। यह किस वर्ग के स्वर्मिंग विकास हेतु समर्पित है। तो यह किस वर्ग के स्वर्मिंग विकास हेतु समर्पित है। क्या जो है वो संवेदनशील जनजातीय समूह के विकास के समर्पित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। आगे है केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटों की अनुमति होगी। जीएसडीपी का मतलब होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो कितना होगा, यह होगा 3.5%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 3.5%। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि जो राजकोषीय घाटा मतलब जो फिजिकल डिफिसिट है वो जीडीपी का कितना है, तो जीडीपी का 5.9%, ये ध्यान रखिएगा। आगे है बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा कृषि क्षेत्र के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृषि क्षेत्र के लिए किया जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित है, संबंधित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। देखिए श्री अन्न एक्चुअली है क्या। जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वो जब बजट पेश कर रही थी तो मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री अन्न नाम जो है वो बजट भाषण में लिया था। कह रहा है कि भारत जो है वो श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही है, भारत मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है। संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है, यह भी बिल्कुल सही है। भारत जो है वो श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है, ये गलत है। भारत सबसे बड़ा नहीं है, भारत दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। तो यहाँ सी गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है। मिष्टी है MISHTI। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, और इसका फुल फॉर्म अगर पता रहेगा तो इस क्वेश्चन का आप आंसर भी दे सकते हैं। मिष्टी का मतलब होता है द मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलैंड हैबिटेशन एंड टेंजिबल इनकम्स। और ये मैंग्रोव पौधारोपण के लिए, तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल मिष्टी की शुरुआत जो है वो की जाएगी, यह कहा गया है बजट में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया है। तो यह किस योजना पर इतना बजट जो है वो बढ़ाया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30।
कह रहा है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है। राजस्व घाटा यहाँ पूछ रहा है, तो राजस्व घाटा कितना है 2.9% अनुमानित है। अगर आपसे पूछते राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय घाटा है 5.9%, राजस्व घाटा तो 2.9% जीडीपी का, प्रभावी राजस्व घाटा तो 1.7% और प्राथमिक घाटा तो 2.3%। यह चारों डाटा आप लोगों को ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है। तो राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है। राजकोषीय घाटा का जो बजट अनुमान है वो 17,86,816 करोड़ रुपए है। ये राजकोषीय घाटा का है। अगर आपसे पूछ दे राजस्व घाटा का, तो राजस्व घाटा का 869,855 करोड़ रुपए। क्लियर है, इतना करोड़ रुपया है। ये किसका, राजस्व घाटा का है, और राजकोषीय घाटा का ये है। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है। तो प्राथमिक घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है। प्राथमिक घाटा जीडीपी का 2.3% सही है, और 706,845 करोड़ ये भी सही है। जीडीपी का 1.7% नहीं, जीडीपी का 1.7% जो है ना, ये प्रभावी राजस्व घाटा है, ना कि प्राथमिक घाटा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ए भी सही है, सी भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज जो है वो स्थापित किए जाएंगे। तो कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, टोटल 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है। तो पूंजीगत खर्च का आपसे यहाँ पूछ रहा है, तो वो है 10,00,961 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियों का बजट अनुमान जो है वो लगाया गया है। तो यह लगाया गया 18,70,816 करोड़ रुपए का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि अमृतकाल भारत @100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतकारी हो सकते हैं। संधारणीय विकास नहीं, समावेशी विकास नहीं, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण ये सही है, पर्यटन सही है, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान ये भी सही है, हरित विकास ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 3, 4, 5 और 6, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार जो है वो किया जाएगा। तो टोटल 50 हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 50 हवाई अड्डों का। आगे है कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से 2030 तक कितना मिलियन मेट्रिक टन जो है वो वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो ये 5 MMT रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों का प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत जो है वो किया जाएगा। तो यह किस योजना का शुरुआत किया जाएगा, पीएम प्रणाम योजना का शुरुआत किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही साथ याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत हरित ऋण यानी क्रेडिट कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा, और अगले 3 वर्ष में सरकार जो है वो 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना, देखिए इसका भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। गोवर्धन योजना है, इसका फुल फॉर्म होता है गैनवेलाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, इसको बोला गया गोवर्धन। योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र जो है वो स्थापित किए जाएंगे। तो टोटल 500 किए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 500। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार जो है वो आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी। तो किस योजना के तहत देगा, अमृत धरोहर योजना के तहत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमृत धरोहर योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है। तो स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य है मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, बिल्कुल सही है।
एमएसएमई सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना बिल्कुल सही है। उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना बिल्कुल सही है। इनमें से एक से अधिक यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटनों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। तो टोटल 50 को विकसित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 50। साथ ही साथ याद रखिएगा थीम आधारित पर्यटन सर्किटों के एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना की चर्चा भी जो है वो बजट भाषण में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है। देखो अपना देश पहल, हाँ बिल्कुल किया गया है। इसी में देखो अपना देश पहल का उद्देश्य जो है वो हासिल करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशल वर्धन और उद्यमिता विकास में समन्वय स्थापित किया जाएगा। स्वदेश दर्शन योजना अभी हम लोगों ने देखा कि थीम आधारित पर्यटन सर्किटों को एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना की चर्चा भी किया गया है। और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इसका भी किया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत जो सीमावर्ती गांव है उसमें पर्यटन के बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधाएं जो है वो प्रदान किया जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी यानी कि इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत जो है वो किया जाएगा। तो किसका किया जाएगा, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र का की शुरुआत की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही साथ याद रखिएगा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए भी कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। तो जल जीवन मिशन के लिए किया गया है 70,000 करोड़ रुपए का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितना किया गया है, तब किया गया है 79,590 करोड़ रुपया। ठीक है। और अगर मनरेगा के लिए पूछे तो मनरेगा के लिए किया गया है 60,000 करोड़ रुपया। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए कितना किया गया है, उसके लिए भी 60,000 करोड़ रुपये किया गया है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79,590 करोड़, मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए भी 60,000 करोड़। आगे है कि मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है। अभी हम लोगों ने देखा मनरेगा और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दोनों के लिए 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो किया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 48 कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है। तो स्वास्थ्य पर जीडीपी का 2.5% खर्च करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 2025 तक भारत के और भी लक्ष्य हैं कि भारत को टीबी मुक्त देश बनाना, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य और पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य भी जो है वो भारत सरकार के द्वारा 2025 तक ही रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि सरकार जो है वो सर्वाधिक खर्च जो है वो किस मद पर करती है। तो सबसे सर्वाधिक खर्च जो है वो ब्याज अदायगी पर करती है, कितना 20%। करों और शुल्कों में राज्यों के हिसाब पे दूसरे नंबर पर करती है 18% और तीसरे नंबर पर केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर करती है 17%। यही सरकार के 3 बड़े खर्च हैं। यहाँ आपसे पूछ रहा सब सर्वाधिक, तो ऑप्शन नंबर ए यानी ब्याज अदायगी जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है। तो 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 25%। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर 25% किया गया है। इसी के परिणाम स्वरूप जो अधिकतम कर दर है वो घटकर 39% जो है वो हो जाएगी। क्लियर है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये जो सीरीज है वो अगर कंटिन्यू करना है, मतलब सारे प्रैक्टिस सेट आप लोगों को चाहिए और एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए या विदाउट एक्सप्लेनेशन चाहिए, यह भी आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा।
वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं या पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।